हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अच्छी सी कहानी लेकर। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगी वो आपको लाइफ में इतनी काम आने वाली है कि पग पग पर आप सोचेंगे कि सच में ये कहानी जो हमने सुनी थी ये ऐसे ही काम आ रही है। हाँ, ये मेरे लाइफ में ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि वो हमारे व्यवहार पे ही निर्भर है। जो आज की कहानी है वो हमारे व्यवहार पे ही निर्भर है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा स्वभाव क्या है, उग्र है, सौम्य है, कैसा व्यवहार है, वो हित में है, अहित में है, हम उपकार कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने व्यवहार, स्वभाव, कर्मों को ध्यान में रखते हुए अपना आचरण ढालें उस तरीके से जिससे कि हमें लोग पहचाने, हम कीड़े मकोड़ों की तरह ना चले जाएं इस धरती से। हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हम इतिहास बना जाएं, हम इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर जाएं। ऐसी ज़रूरत है हमें, हमको ऐसा बनना है। ऐसा सोचकर अगर आप अपने कर्मों को करेंगे, अपने डीड्स को करेंगे, अपने व्यवहार, अपने आचरण को वैसा ढालेंगे तो जरूर इतिहास के पन्नों में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। तो ये मेरी आप लोगों से विनती नहीं है, ये आपको अच्छा लगे तो आप उसे, क्योंकि किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कर्म करने के लिए, वो खुद ही करता चला जाता है। अच्छा है, बुरा है, वो होता चला जाता है। ये तो सभी को पता है कि ईश्वर ने हमें पहले से ही रोल प्ले करने के लिए दे रखा है। हमारा रोल निश्चित है कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन जब हम काम करने लगते हैं तो हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि हम अपना रोल प्ले जो है, जो मेरा जो प्ले है, जो मेरा किरदार है, वो हम कितने अच्छे रूप से निभा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं, क्योंकि बातें तो मैं आपसे हमेशा करती ही रहती हूँ। शायद आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी, तभी आप उसको फॉलो करते हैं, तभी आप मुझे कमेंट्स करते हैं, तभी आप मुझे कॉल करते हैं, तभी आप मुझसे राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं, और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक डाकू की है जो बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर। उसका काम ही था, कोई भी अगर उस जंगल में आ जाता तो वो उससे रुपया, पैसा, कपड़े लत्ते, जो भी होता, जेवर जेवरात लूट लेता और लूट कर मार डालता था। उसको मार डालना बहुत इम्पोर्टेंट था। वो किसी को छोड़ता नहीं था, जिंदा नहीं छोड़ता था। चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे वो राजा रंग को हो, चाहे वो कोई भी हो, वो इंसान से जो भी उनके पास होता था वो लूट भी लेता था और उन्हें मार भी डालता था। तो ये उसका स्वभाव था, ये उसका आचरण था, उसका कर्म था। और वो सिर्फ अपने लिए ही सोचता था कि आज मैंने ये, आज मैंने वो किया, आज मैंने ये किया। अपने लिए सोचता रहता था। एक दिन उस जंगल में एक साधु आए। साधु के हाथ में कमंडल था और ये जोर से चिल्लाया, रुक जाओ वहीं पर। वो रुक गए। इसने कहा अपना कमंडल दे दो। उन्होंने दे दिया। कमंडल देने के बाद उसने खंजर उठाया। खंजर उठाकर उसने कहा अब तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो कहे तुमने तो मेरा कमंडल ले लिया, जो मेरे पास था वो तो तुमने ले लिया, अब मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, ये मेरा स्वभाव है। साधु मुस्कुराए, कहे नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये बहुत गलत कर्म है। ये तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो। ऐसा करके तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक दिन तुम्हें सिर्फ पछतावा ही पछतावा होगा। तुम रो कर भी रो नहीं पाओगे, हंसना चाहोगे, हंस नहीं पाओगे। ये कर्म है तुम्हारा। तो उस साधु की, उस दैवीय साधु की जो वाणी थी उसके ऊपर ऐसी असर कर रही थी कि वो
कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये साधु क्या बोल रहा है, कुछ उसको समझ में नहीं आया। उसके अंदर से एक झंझावात हुआ, उसके अंदर से उसकी रूह कांप गई, उसका जो खड़ग उठा हुआ था वो एकदम से धीरे से नीचे आ गया और वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं इस कर्म से ऊब चुका हूँ और शायद आप सच कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ना मैं हंस पाऊंगा ना मैं रो पाऊंगा। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य इतनी जल्दी बना लूं, मुझे वर्षों लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में और तुम्हें मैं तुरंत अपना शिष्य बना लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सूखी टहनी दे रहा हूँ, उस सूखी टहनी को लेकर तुम विश्व भ्रमण के लिए निकलो, जहाँ भी जाओ लोगों का दिल जीतो, लोगों की सेवा करो, लोगों का सत्कार करो, तो इससे एक दिन ये टहनी हरी हो जाएगी और जिस दिन ये टहनी हरी हो जाए उस दिन तुम वापस आ जाना। तो उसने कहा, ठीक है। अब गुरु की बात मान ली तो वो चल पड़ा। चलते चलते थोड़ी ही दूर गया था एक बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, उसकी टहनियाँ फैलती जाती हैं। उसने कहा, बहुत थक गया हूँ, लाओ यहीं विश्राम कर लेता हूँ थोड़ा। तो वो बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उस पे 4 चोर बैठे हुए थे, डकैत बैठे हुए थे। वो कह रहे थे, आज इस गांव को लूट लेंगे, लोगों को मार देंगे। अब इसे सुनाई पड़ा तो इसने कहा, आज तक मैंने इतने कत्ल किए हैं, इतना लोगों की हत्या की है, तो इन 4 को और क्यों ना मार डालूं। ये जाकर सारे गांव वालों को त्रस्त कर देंगे, सारे गांव को नुकसान पहुंचाएंगे। इन 4 को मार देने से मेरा जो 100 पाप है, मतलब 100 खून ये है, तो 4 खून और सही। तो उसने कला में तो निपुण था, हत्या कला में। उसने एक एक करके आवाज दी, एक एक करके चोर आते गए, बिना किसी औजार के, खड़ग के, किसी तलवार के। उसने जड़ों में, पेड़ों में के जड़ों में उनको डाल कर मार डाला और मार कर वो सोचने लगा कि अब इस वृक्ष के नीचे तो मैं रुक नहीं सकता हूँ और मुझे कहीं और चल के विश्राम करना चाहिए। जैसे ही उसने ये सोचा और वो टहनी उठाने की, सूखी हुई टहनी उठाने की ओर बढ़ा तो देखा टहनी हरी हो गई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, कहते, अरे मैंने तो हत्या की और ये टहनी हरी हो गई। लेकिन बाबा ने कहा था कि टहनी हरी होते ही मेरे पास चले आना, तो अब टहनी हरी हो गई है तो मुझे तो बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। तो वो उसने फिर ना आओ देखा ना था, दौड़े दौड़े बाबा के पास आया। कहते, बाबा टहनी तो हरी हो गई। तो बाबा कहते, अरे ऐसा क्या तुमने किया कि टहनी इतनी जल्दी हरी हो गई। तो उसने सारी राम कथा सुना दी कि मैं बरगद के पेड़ के नीचे कर रहा था, वहां पे 4 चोर थे और मैंने हत्या की। मैंने देखा पुत्र, काम तुमने वही किया, तुम पहले भी हत्या करते थे और आज भी तुमने हत्या ही की, लेकिन पहले तुम्हारे काम करने का उद्देश्य तुम्हारा स्वार्थ था, तुम खुद के बारे में सोचते थे। आज तुमने हत्या की, लेकिन परोपकार, उस पूरे गांव को बचाने के लिए। तो जो तुमने परोपकार जब सीखा, जब शब्द परोपकार, दूसरों का उपकार, दूसरों के लिए तुमने किसी को मारा, तो वो पाप नहीं हुआ, वो पुण्य में तब्दील हो गया। तुमने उन लोगों को जिनको तुम जानते नहीं थे, भेड़ बकरी, बच्चे, लोग, आदमी, औरत, सबको तुमने बचाया, वो तुम्हारा पुण्य हुआ। इसीलिए ये टहनी हरी हो गई और आज से तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। तो बच्चों, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। हम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं। हमारा कर्म जो है वो परोपकार करना है। आप देखिए, प्रकृति में चिड़िया हैं, बंदर हैं, हाथी हैं, जीव जंतु हैं, नदी हैं, पर्वत हैं, पेड़ हैं। पेड़ छाया देता है ना। तरुअर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। तो परमारथ के कारण ही इंसान ने, परमारथ मतलब दूसरों का उपकार करने के, दूसरों का काम करने के लिए हमें ये शरीर मिला है, हमने ये शरीर धारण किया है। जब जानवर दूसरों के लिए
जी सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है। पेड़ जो है दूसरों को छाया प्रदान कर सकता है। नदी जो है शीतलता प्रदान कर सकती है। तो हम मनुष्य क्यों नहीं दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों के लिए जी सकते हैं, दूसरों के लिए सोच सकते हैं, दूसरों के लिए कर्तव्य कर सकते हैं। हमारा धर्म परोपकार होना चाहिए। हमें परोपकार के बारे में हर समय सोचना चाहिए, किस तरीके से हम दूसरों की मदद कर सके। ये पहला कर्तव्य होना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। यही मनुष्य की श्रेणी में आने का जो सर्वोत्तम श्रेणी है मनुष्य, उस श्रेणी में आने का सबसे बड़ा कर्म जो है वो यही है कि परोपकार करें। हम दूसरों पर कैसे उपकार करें। जरूरी नहीं है कि हम धन लुटाकर करें, हम श्रम लुटाकर भी कर सकते हैं। हम अपने, अगर हमारे में गुण हैं तो हम पढ़ा कर सकते हैं, हम बोल कर सकते हैं, हम अपने हाथों से कर। तो हमें एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए और उस भावना से ही जीवन यापन करना चाहिए। इससे सिर्फ अपने घर में ही खुशहाली नहीं आएगी, इससे इस धरा पे भी खुशहाली आएगी। ये जो वसुधैव कुटुंबकम का सपना है वो पूरा हो जाएगा और कहीं भी युद्ध नहीं होगा। और जब युद्ध नहीं होगा तो धन जो है उचित चीज़ों में खर्च होगा, और जब उचित चीज़ों में खर्च होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट ज़रूर होगा। जो इंडिया आज तक डेवलपिंग है, हो सकता है कुछ ही सालों में डेवलप्ड कंट्री बन जाए और हम विश्व में अपनी एक पहचान बना सकें। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी कोई कर्म करने जाएं, जब भी आप कोई काम करें तो वो उसमें परोपकार नामक गुण जरूर डालें और दूसरों के हित को देखते हुए वो काम करें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट ही आपके हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढने में और उनको सुनने में और उन्हें आप तक पहुंचाने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे और इस बार मुझे ढेर सारे कमेंट्स मिलेंगे जिसको पढ़ के मैं और खुश हो जाऊंगी। और ऑब्वियस सी बात है, एज कितनी भी हो, लेकिन जब बच्चों के, आपके और बड़ों के कमेंट्स आते हैं तो वो मेरे लिए भी मोटिवेशन का स्रोत होते हैं। मैं और अच्छा करने को सोचती हूँ और मोटिवेट करने को सोचती हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठकर बहुत लोगों से जुड़ जाती हूँ, बहुत लोगों से अटैच हो जाती हूँ। मुझे आशीर्वाद भी मिलता है, मुझे थैंक यू भी मिलता है, मुझे एप्रिशिएशन भी मिलता है, अपलॉड भी मिलता है। और ये सब इंसान होने की वजह से ही पॉसिबल है और मैं ये ऐसा काम करती रहूँगी आगे भी आप लोगों की दुआ से। तो कमेंट करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट संडे फिर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।